नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर अड्डा 247 में। देखिए, हाइपरलूप जब भी इसकी बात करते हैं हम, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्पीड की बात आती है। यानी कि किस गति से ये हाइपरलूप चलता है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेल मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हाइपर लूप जो टेस्ट ट्यूब है उसको बना लिया है, और ये है हमारा 410 मीटर का। फिलहाल देखिए, आईआईटी मद्रास जो है वो इस पे बहुत ही बड़े स्तर पर काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक ट्वीट भी छोटा सा किया, इस वीडियो से शेयर किया जिसमें ये जो पॉड है वो चल रहा है इस प्रकार से ट्रैक पे। बाद में उन्होंने इसका पूरा तरीके से परीक्षण भी किया कि कितना ये कामगार हो सकता है आने वाले समय में, पर ये किस प्रकार से हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, स्पीड की बात करें तो आज के समय में बुलेट ट्रेन पे भी भारत काम कर रहा है। इसके अलावा एयरप्लेन मोड तो है ही हमारे पास, पर अभी फिलहाल बात करें हम तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का है वो इस पे काम कर रहा है, और इसमें लगातार से नए नए डेवलपमेंट कर रहा है कि किस प्रकार से जो आत्मनिर्भर भारत है, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है इंडिया में, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके जिससे कि इकोनॉमी को अभी ग्रोथ हो सके और जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन है वो हमारे आ सकें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक ट्यूब बना हुआ है, ट्यूब के अंदर क्या होता है कि मैग्नेट यूज किए जाते हैं। आपको ये एक ट्रेन जैसा सिस्टम छोटा सा दिख रहा है जो कि एक डेमो है, बनाया गया है आईआईटी मद्रास की तरफ से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अच्छी चीज़ है वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब इसके बारे में समझना जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में ये जो फैक्ट्री है ये हमारे रेलवे सिस्टम से संबंधित बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में जानना भी। अभी देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको एक स्विस कार कंपनी थी इसके साथ मिलकर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब ये जो फैक्ट्री है वो ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी जो रेलवे है, यानी कि रेलवे से संबंधित जो कोचेज होते हैं, इसके अलावा इंजन्स वगैरह, वो बना के एक्सपोर्ट भी करती है। अब इनमें कुछ देश हैं जैसे कि ताइवान हो गया, जाम्बिया हो गया, तंजानिया हो गया, युगांडा, वियतनाम, नाइजीरिया, बांग्लादेश, यानी कि हमारे आसपास के जो देश हो गए हैं श्रीलंका जैसे, उनको भी एक्सपोर्ट हम करते हैं रेलवे से संबंधित चीज़ें। इसके अलावा अनेक अन्य देश जैसे कि अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, जहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, उनके पास बहुत अच्छी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वहाँ पे भी हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात कर लें जो क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो वो है प्रोजेक्ट उत्कृष्ट। अब इसमें क्या किया गया है, जो बोगियां हैं हमारे रेलवे सिस्टम में वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और उनमें जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं वो बहुत ही कम है। तो उनमें एक प्रोजेक्ट लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोजेक्ट उत्कृष्ट इसके नाम दिया गया, और इसमें हमने क्या किया कि जो रेलवे की बोगियां हैं उन्हें डेवलप किया अच्छे से, नए तरीके से, और नई नई सुविधाएं उसमें जोड़ी। इसके अलावा ट्रेन 80 जिसे आज वंदे भारत के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी इसी फैक्ट्री के माध्यम से बनाया गया है। इसके अलावा ट्रेन 20, अब ध्यान रखिएगा कि ट्रेन 20 अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या है ट्रेन 20, तो आप बता सकते हैं कि ट्रेन 20 ये आया 2020 में। इसी फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट था कि हम आने वाले समय में और अच्छे जो कोचेज हैं ट्रेन के वो डेवलप करेंगे। ट्रेन 80 वंदे भारत को इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यह 2018 में आया था। ट्रेन 20 इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि यह कॉन्सेप्ट जो था वो 2020 में रेलवे की तरफ से लाया गया था। इसके अलावा अब हाइपरलूप की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो हाइपरलूप को यही फैक्ट्री जो है वो प्रोवाइड कर रही है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि हम इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो करने जा रहे हैं, और ये करेंगे कि हम एक 40 किलोमीटर का हाइपरलूप प्रोजेक्ट भी डेवलप करने जा रहे हैं, और ये इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी तक हम एक ट्यूब जिसको डेवलप किया गया है आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए वो बनाया था 410 मीटर का, पर अब हम बनाने जा रहे हैं हाइपरलूप के लिए एक अलग 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट। पर क्या ये इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है क्योंकि देखिए बहुत सारे विकसित देश भी इसको बनाने के लिए ट्राई कर चुके हैं। इवन एलन मस्क ने भी इसे ट्राई किया कि हम जो हाइपरलूप प्रोजेक्ट है वो डेवलप करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसने भी क्या किया कि इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब चैलेंज ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं ये भी हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक स्टार्टअप कह सकते हैं जिसका नाम TUTR है, वो फिलहाल इस पे काम कर रहा है जो कि हैदराबाद में काम कर रहा है। ठीक है, अब हाइपरलूप के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो सकती है। देखिए, स्पीड की बात करें तो 700 मील पर आवर की स्पीड हो सकती है, यानी कि अगर इसको हम किलोमीटर में कैलकुलेट करें तो 1100 यानी कि 1100 से लेकर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसमें हो सकती है। और इसमें ये क्या करते हैं कि हम एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं एक स्टील के पाइप के अंदर, और वहाँ पे मैग्लेव टेक्नोलॉजी जो कि हमारी यूज होती है बुलेट ट्रेन को रन करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फिलहाल इसके खर्चे की बात करें तो देखिए ये बहुत ही खर्चीला एक टेक्नोलॉजी है। अगर इस पे लैंड एक्विजिशन की बात ना करें, यानी कि ज़मीन खरीद के उस पर ये पाइप
ये हाइपरलूप जो टेक्नोलॉजी बनानी है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें तो करीब इस पे 250 से 200 करोड़ रुपए खर्च आते हैं हर मील ये लूप बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला कह सकते हैं। अब इंडिया में क्या इसे सही माना जाए या नहीं, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। और डेवलप कंट्री की बात करें, अमेरिका, चाइना जैसे देश भी अभी इसे बहुत ज़्यादा बनाने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में देखें तो लगातार इस पे डेवलपमेंट चल रहा है। कुछ की पॉइंट्स की बात करें, कुछ की कंपोनेंट्स की, तो देखिए एक तो पॉड होता है जो आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पॉड। इसके अलावा एक वैक्यूम होगा, यानी कि वो एक पूरा पाइप के जैसा सिस्टम जिसके अंदर लो प्रेशर होगा, जहाँ पे ये पॉड चलेगा। और मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि ये जो हमारी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है कि वो किस प्रकार से इस छोटे पॉड को लिफ्ट करेगा और फ्लोट करेगा उस वैक्यूम के अंदर। अब बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए एक तो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्पीड। अब स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस टेक्नोलॉजी की वजह से, और ट्रेन, कार और एयरप्लेन इन चीज़ों को हम आने वाले समय में रिप्लेस कर पाएंगे। एनर्जी इफिशियंसी की बात करें तो बहुत ही लो एनर्जी का ज़रूरत होता है इसके लिए। इसके अलावा जो वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा उसके ऊपर जो पाइप होगा उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम सोलर सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। उस पर सपोज करिए कि सोलर पैनल लगा दिया जाए और वो सारी चीज़ें उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत ही लो कार्बन फुटप्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। चैलेंजेस की बात करें तो देखिए चैलेंज बहुत सारे हैं, ना केवल हाई कॉस्ट यानी कि लागत बहुत ज़्यादा आती है, बल्कि सेफ्टी वाले कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज करिए कि कोई 200 किलोमीटर का इस प्रकार का वैक्यूम बनाया गया है और वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पर बीच में अगर कहीं पे भी वैक्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया, लो नहीं रहा, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट होने पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आप कहाँ से इसमें से बाहर निकल पाएंगे, ये एक चैलेंज है। अगर देखिए अर्थक्वेक वगैरह आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर आग लग जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। और चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी खिड़की या दरवाजे नहीं होंगे, एक दरवाजा होगा कि आप वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से ये चारों तरफ से बंद हो जाएगा, तो आप किसी भी तरफ देख नहीं सकते। इसके अलावा बहुत सारे और चैलेंज है कि लो प्रेशर होने की वजह से आग लगने की समस्या भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कंसर्न हो सकती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करूं कि अगर कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए कि कितना जल्दी हम एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच सकते हैं, तो मुंबई और पुणे की बात करें तो कुछ दिन पहले एक वर्जिन हाइपरलूप नाम की कंपनी थी जिसने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और कहा था कि हम मुंबई से पुणे के बीच एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। तो ये था कि अभी फिलहाल मुंबई से पुणे आप जाते हैं तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मुंबई से पुणे अगर हाइपरलूप से कोई जाएगा तो 25 मिनट का सिर्फ टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लखनऊ से वाराणसी मात्र आप 30 मिनट में जा सकते हैं, जो अभी अगर रोड से जाते हैं आप तो करीब 8 घंटे लगते हैं। नए नए समय पे नए नए टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते रहें, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर इंडिया की बात करें तो अभी फिलहाल हम डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किए जाते हैं, तो क्या हमारे लिए ये चीज़ें सही होंगी या नहीं, यानी कि इतनी लागत खर्च करके अगर हम इसे बना रहे हैं और क्या हमें इतनी ज़रूरत है भी या नहीं, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे भी हम फिलहाल बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं, जो कि पहले से ही एक कंसर्न है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बुलेट ट्रेन भी बहुत ज़्यादा खर्चीला है भारत के लिए, और भारत की इकॉनमी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि हम बुलेट ट्रेन भी चलाएं। तो अब इतना, इससे भी ज़्यादा, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा पैसा अगर हम खर्च करने जा रहे हैं इन सब टेक्नोलॉजी पे, तो क्या ये ज़रूरी है भी या नहीं, क्या सच में लोगों को इतना जल्दी है कहीं जाने की या नहीं, ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी प्रकार के अपडेट आपको हमें देते रहेंगे हमेशा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।